लड़का तो भाई साहब हमें आपका पसंद आ गया है अब। अरे मुबारक हो, फिर तो ये रिश्ता पक्का समझे ना हम। अरे उठिए ना, जाके मिठाई लेकर आए। सुन नहीं रहे, इनको लड़का पसंद आ गया है। अरे बहन जी, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले लड़के को तो बुला ले, उससे बातें शातें तो कर ले, रिश्ता भी पक्का होते ही रहेगा फिर। अरे बेगम जाओ ना, जरा जाके देखो बेटा क्यों नहीं आ रहा, कब से बुला रही हैं लोग। जी जी मैं बोलकर आई हूँ, बस आते ही हो गई। ये देखिए आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। कर ले भाई साहब, क्या बातें करनी है आपको, जो पूछना है पूछ ले, अब तो आपका भी होने वाला बेटा है। और बताओ बेटा, जॉब कैसी जा रही है तुम्हारी? जॉब तो अच्छी जा रही है आंटी। अच्छा तो बरखुरदार, जॉब पे जाते कैसे हो? ऑफिस से गाड़ी लेने आती है? अपनी बाइक पे जाते हो या गाड़ी में जाते हो? नहीं अंकल, मैं तो बाइक पे ही जाता हूँ। ये ऑफिस की सर्विस देते हैं ये लोग पिक एंड ड्रॉप की, लेकिन मैं अवेयर नहीं करता। मैं अपनी बाइक पे ही कंफर्टेबल रहता हूँ, गाड़ी वगैरह में भी नहीं जाता। घर की गाड़ी है लेकिन कौन चलाए नहीं ट्रैफिक में गाड़ी वाड़ी, मैं तो बाइक पे ही कंफर्टेबल रहता हूँ। अच्छा तो कितना पेट्रोल डलवा लेते हो महीने का? जी बेटे तुम्हारे अंकल पेट्रोल का पूछ रहे हैं कि कितना पेट्रोल डलवा लेते तुम महीने का। पता नहीं अंकल, मैंने कभी गिना नहीं कि महीने में कितना लीटर हो जाता है, लेकिन हो जाता होगा कोई 50-60 लीटर। पानी तो कराची में भाई साहब है ही नहीं। आप लोगों के इलाके में आता है, आप लोग भी टैंकर से गुजारा करते हैं? इस अरे इलाके में भी कहाँ पानी अंकल, नहीं है। टैंकर से ही गुजारा करते हैं, पानी कहाँ है यहाँ। अच्छा तो कितने टैंकर डलवा लेते हो? प्राइवेट ही मंगाते होगे, सरकारी कहाँ आते हैं अब? प्राइवेट ही मंगाते हैं अंकल, सरकारी नहीं आते। प्राइवेट आते हैं 4,000 रुपए के, डल जाते हैं यही कोई महीने में 4 टैंकर। अच्छा और गैस का क्या है? गैस तो आती नहीं होगी, वही सिलेंडर भरवाते होगे। और बिजली का बिल कितना आ रहा है यहाँ इस एरिया में? तुम भर लेते हो बिजली का बिल? जी जी, गैस के सिलेंडर भी भरवाने होते, भर जाते कोई 6-8 सिलेंडर महीने में। और बिजली का बिल अंकल मैं नहीं देता, ये तो अब्बू ही देते हैं। मैं ये छोटे मोटे काम देख लेता हूँ, ये तो अब्बू ही करते हैं। चलो बेगम चलते हैं, जो लड़का बिजली का बिल नहीं अदा कर सकता वो हमारी बेटी को क्या खुश रखेगा? पूछे तो कहना, मशवरा करके जवाब देंगे। अच्छा तो भाई साहब भाभी हम चलते हैं, ठीक है? फिर मशवरा करके आपको जवाब देंगे। इनको अचानक क्या हुआ? ये लोग ऐसे उठ के क्यों चले गए? तुम्हें कितना कहा था कि जवाब सोच समझ के देना, फिर तुमने दिए उल्टे सीधे जवाब। देखा, ये 10वां रिश्ता था जो तुम्हारे हाथ से निकल गया। अरे अब्बा, अब इसमें भी मेरी गलती। उन्होंने तो वो सवाल किए ही नहीं जिसके जवाब तुमने और अम्मा ने मुझे सिखाए थे। उन्होंने तो एक अलग ही सवालनामा शुरू किया हुआ था। सरासर तेरी गलती। तुझे क्या जरूरत थी ये कहने की कि बिजली का बिल अब्बा दे सकते हैं? झूठ नहीं बोल सकता था। उन्होंने सोचा होगा कि जो लड़का बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता वो हमारी बच्ची को क्या खुश रखेगा। अम्मा और अब्बा, मुझे तो कसूरवार ठहराना ही नहीं, सारा का सारा कसूर आपके सवालनामे का है। जाके उसको अपडेट करो। आजकल कोई नहीं पूछता कि कहाँ नौकरी करते हो, कितनी तनख्वाह है, क्या टाइमिंग है, ऑफिस में बोनस मिलते हैं या नहीं मिलते, मेडिकल है या नहीं। लोग ये नहीं पूछते, ना ही ये पूछते हैं कि पान छालिया गुटखा तो नहीं खाते, सिगरेट तो नहीं पीते, शीशा तो नहीं पीते। आजकल के लोगों के सवालात ही अलग है। बिजली का बिल भर सकते हो, गैस के सिलेंडर भरवा लोगे, पानी के टैंकर मंगवा लोगे। उससे पहले वाले आए तो वो तो कयामत। आप हमारी बच्ची को ईद पे ब्रांडेड सूट खरीद के दे सकते हैं, 4 या महीने में 2 जोड़े बना सकते हैं। उससे पहले वाले दवाइयां तो खरीद के दे सकते हो ना बेटा। तो आप भाई, क्या हम फकीर हैं जो हमसे इस तरह के सवालात कर रहे हो आप लोग? ओ तू तो पैदाइशी गधा पैदा हुआ था। वो तुझे फकीर समझ के इस तरह के सवालात नहीं करे, वो जानबूझ के इस तरह के सवालात करें जिससे तेरी माली हैसियत का अंदाजा हो सके उन्हें। और तू उनको बता देता कि तू तो है ही लीचड़। अगर ये बात थी तो आप लोगों को ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। मैं ऐसी कोई लंबी लंबी छोड़ता कि वो रिश्ते की हामी भर के ही उठते। लेकिन ये भी चले गए अब्बा, अब क्या होगा? होना क्या है मियाँ, बैठो कमारी जिंदगी भर। क्या तरबियत की है तुमने बेगम, वाह। तो आप कर लेते, आप कौन सा अमेरिका में बैठे हुए थे? यहीं बैठे हुए थे ना, आप कर लेते तरबियत।